वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें इसी धरती पर मिलता है और हमें अपने कर्मों का फल पूरा भुगतना पड़ता है। तो आज मैं इसी के ऊपर एक कहानी लेकर के आई हूँ। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गाँव में सलीम नाम का एक आदमी रहता था। वह मांस बेचने का कारोबार करता था। वह लोगों को ताज़ा कटा हुआ मांस बेचता था। इस तरह वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन उस गांव के व्यापारी की दुकान के आगे से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा तो वो तुरंत वहां पर पहुंच गए। उन्होंने व्यापारी से कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो तुम बड़े ही पापी हो, ठाकुर जी को मांस तुलवा रहे हो। इस संत की वह बात सुन करके दुकानदार समझ नहीं पाया और बोला, मांस तो मैं पत्थर में तौल रहा हूँ, ठाकुर जी कहाँ हैं? दुकानदार की इस बात पर संत ने कहा, देखो तुम्हारे मांस तौलने की बाट पर सालिग्राम जी को रख रखा है, तुम सालिग्राम जी से मांस तौल रहे हो। यह बात सुनकर दुकानदार अत्यंत हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि पत्थर तो मैं लेकर के आया था, पत्थर में सालिग्राम कहाँ हो सकते हैं? तुम बहुत ही अज्ञानी हो, इस तरह की बातें कैसे कर रहे हो? इस पर संत जो है वो आंखों में उनके अश्रु गिरने लगे और उन्होंने जैसे ही उस पत्थर को उठाया उसमें सालिग्राम जी आ गए। इससे उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ, जो मांस तोलने वाला था उसे। और वो जो है वहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित कर दिया उसने और वहाँ पर वो पूजा करने लगा। सालिग्राम जी को गंगा में स्नान कराया और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी की। भगवान विष्णु से वो प्रार्थना करके माफ़ी मांगने लगा, प्रभु मैं अज्ञातवश आपसे मांस तुलवा रहा था, इस पर मुझे जो भी आपको सजा देनी है वो आप सजा दे सकते हो, क्योंकि उससे तो गलती हुई थी, वो तो मान रहा था कि वो गलती है। और बोलता है भगवान से कि आप तो बहुत दयालु हो, आप मेरे अपराध को क्षमा कर सकते हो, मैंने परिवार के पालन पोषण के लिए ऐसे किया। और ग्लानिवश वो बहुत ही भगवान के आगे परेशान होता रहा और ऐसे ही बोलता रहा। वो जो है अपनी दुकान को अपने बेटे को सौंप कर खुद तीर्थ यात्रा पर निकल गया। अब वह संत की भांति एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने लगा। एक दिन वह घूमते घूमते एक गांव में जा पहुंचा। वहां पर रात्रि विश्राम करने के लिए शरण मांग कर रुक गया। वह गांव में उस घर के मालिक की शरण में रुका कर रात्रि काटने लगा। रात्रि भोजन मकान मालिक से पा करके सोने के लिए उसके मकान में जाकर के सो गया और अर्धरात्रि के समय एक औरत उसके समीप आई। उसकी चारपाई पर ही उसके बगल में सो गई। तभी उसकी आंख खुली और अपनी चारपाई पर औरत को देख करके वो तुरंत ही उठ गया। मगर जैसे ही वह घबरा कर चारपाई से नीचे उतरा तो औरत ने उसे फिर से चारपाई पर खींच लिया। वह औरत बदहवास उसके करीब आती जा रही थी। इस औरत की रवैये को देख करके वो बहुत ही परेशान हो गया। यह सब देखकर उसने औरत से कहा, हे देवी, आप यह क्या कर रही हो? मैं त्यागी संत हूँ और तुम इस समय मेरे साथ क्या कर रही हो? तो तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी इसी समय इस घर को त्याग दूंगा। औरत ने संत के रूखे शब्दों को सुना तो मानो शब्द तीर की भांति भेद रहे हों उसे। वह लपकती हुई उस संत की पाँव में समेट कर अपने मनमानी करने को आतुर हो गई। संत ने पूछा कि तुम कौन हो? मुझसे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वह औरत बोली, तुम जिस घर में ठहरे हो वह मेरा घर है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी थी वह मेरा पति है। जब संत बोले, ठीक है, तुम्हारे पति घर में सो रहे हैं तो तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तब वह औरत बोली, तुम मेरे घर शरण के लिए आए थे और मैं तुम्हें देखा और तुम्हें देखते ही तुम्हारे रूप और यौवन की दीवानी हो गई। तुम्हें पाने की लालसा से मैंने यह बीते हुए पल बहुत ही मुश्किल से गुजारे हैं। अब मुझे तुम्हारा संदिग्ध मिल गया है, मैं भला तुम्हें अपने से अलग क्यों करूं? अब इस संत ने उस औरत को समझाने की कोशिश की कि देखो, तुम एक विवाहिता हो और तुम्हारा कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना। ऐसे में तुम मुझे जैसे वैरागी को पाना चाहती हो और तुम्हें शरण नहीं मिल सकती है। तुम्हारी जगह तुम्हारे पति के पास है, लौट जाओ तुम। वह औरत कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर वह बोली, अच्छा, तो मेरे और तुम्हारे बीच में मेरा पति आ रहा है। अगर मेरा पति ना होता तो तुम मुझे अपना लेते। वह औरत तुरंत घर के भीतर गई और घर पर रखी हुई पति की तलवार निकाली और तलवार से अपने पति पर वार कर दिया। उसका पति वहीं पर मर गया। वह खून से भरी हुई तलवार ले करके जब उस संत को दिखाते हुए बोली,
लो, मैंने तो तुम्हारे और मेरे बीच में खड़ी जो दीवार थी उसे नष्ट कर दिया है। मैंने अपने पति का गला काट डाला है। अब वह कभी भी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता है। बेचारा वह संत यह सब देखकर वहाँ से भागने लगा, परंतु कोशिश के बाद भी वह संत वहाँ पर भाग नहीं पाया और तलवार से वो खुद वहाँ पर वार करने लगी जो औरत थी। संत जैसे तैसे वहाँ से निकल कर भागे और उस दिन के बाद से वह बहुत दुखी रहने लगे। फिर संत ने विचार किया कि आज के बाद मैं किसी के घर पर ना तो जाऊंगा और ना रुकूंगा। आखिर मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी? उसके दिमाग में बार बार यही प्रश्न घूमने लगता है। फिर मैं किसी सिद्ध पुरुष के पास जाकर उसने इस विषय में जानने की इच्छा जताई और जाकर के उनसे शांति से मिलने का सोचने लगा। फिर वह संत गांव में ना जाकर एक जंगल की तरफ जाने लगे। चलते चलते उस सुनसान जंगल में चले गए जहां उन्हें उस जंगल में कुटी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि चलो कुटिया में चलते हैं और देखते हैं यहाँ कौन है। फिर वह संत उस कुटिया में चले गए और जाकर के देखा तो वहाँ पर एक महात्मा बैठे हुए थे। उस महात्मा के मुखमंडल पर सूर्य की भांति तेज चमक रहा था और उसने तेज को देखकर उस संत को समझाया और वो कोई साधारण महात्मा नहीं थे। फिर उन संत का दुखी चेहरा देखकर महात्मा ने कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हुए हो। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हम संत हैं, हम अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, हम लोगों के दुखों से दुखी होते हैं। तुम्हारे साथ में ऐसा कौन सा दुख हुआ है जो निसंकोच तुम मुझसे कह सकते हो? तब उस संत ने वह सारी घटना उस महात्मा को बताई। फिर महात्मा ने उस संत की बात को सुनकर ध्यान लगाया तो उसको उस सारी घटना का सार समझ में आ गया। महात्मा ने उस संत से कहा, यह सब तो होना ही था, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम शांत मन से भगवान विष्णु की भक्ति करो। तब उस संत ने कहा, यह सब तो होना ही था, इसका मतलब है। तब वह महात्मा हंसते हुए बोले, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। महात्मा ने कहा, यह सब तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है, स्त्री ने लिया है जिसका बदला। संत ने कहा, पिछले जन्म में कैसा बदला? अब महात्मा उस संत को बताने लगे कि तुम पूर्व जन्म में भगवान श्री विष्णु की भक्ति के लिए घर घर छोड़कर एकांत स्थान में रहते हुए भक्ति करते थे। एक दिन जब तुम्हारा ध्यान मग्न होकर प्रभु की भक्ति कर रहे थे, तभी वहां से एक गाय दौड़ती हुई आई। तुमने गाय को देखा और चुप रहे। उस गाय को एक कसाई पकड़ना चाहता था। गाय उस कसाई से बचती हुई दौड़ती हुई वहां पर आई। गाय तुम्हें अपने बचाव की उम्मीद से देखने लगी, मगर उसने भक्तिवश उस पर ध्यान नहीं दिया और वह डरती हुई कहीं और जाकर अपना बचाव करना चाहती थी। वह गाय वहां से चली गई। तभी तुमने पीछे पीछे भागता हुआ कसाई तुम्हारे सामने हाथ में तलवार लिए हुए आया और जिस स्थान पर बैठे हुए थे वह ठीक चौराहे पर बना हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि वहां से 4 मार्ग निकलते थे, इसलिए कसाई वहां पर आकर रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। फिर चारों तरफ नजर दौड़ाकर कसाई तुम्हारे पास आया और तुमने उस गाय के बारे में पूछा कि तुमने किसी गाय को यहाँ से भागते हुए देखा है। तुमने उस कसाई की तरफ देखा, बिना बंद आंखों से ही उस रास्ते की तरफ हाथ कर दिया जिस दिशा में वह गाय भागकर गई हुई थी। वह कसाई तुम्हारे इशारे को देखकर उसी रास्ते पर चला गया जहाँ पर वह गाय भागती हुई गई थी। फिर उस कसाई ने गाय को पकड़ लिया और अपनी तलवार से उसे मार दिया। अब वह संत हैरान होकर उस महात्मा से कहने लगा, वह गाय व कसाई से मेरी इस घटना का क्या वास्ता है? महात्मा हंसते हुए कहने लगे, हाँ, उस घटना से तुम्हारी इस घटना का संबंध क्या है? क्या तुम जानते हो वह मकान मालिक व उसकी पत्नी पुत्र पूर्व जन्म में कौन थे? उस संत ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। फिर वह महात्मा आगे बताते हैं कि वह जो मकान मालिक था उसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी थी। पूर्व जन्म में वो कसाई था। वह वही कसाई था जिसको तुमने गाय का मार्ग बताया था। इसी तरह उस मकान मालिक की पत्नी वही गाय थी जिसका उस कसाई ने कत्ल किया था। वह गाय जब कसाई द्वारा काटी जा रही थी तब मन ही मन तुम दोनों से बदले की आग में जल रही थी और इस जन्म में उसने तुम दोनों से बदला ले लिया है। उसने उस कसाई को जो उसका इस जन्म में पति था उसी तलवार से मार दिया और जैसे उस कसाई ने गाय को तलवार से काटा था, तुमने कसाई को उस गाय का मार्ग बताया था, इसलिए वह तुमसे इस तरह का व्यवहार कर रही थी। यह सब पूर्व जन्मों का खेल है, किसी के समझ में नहीं आता है। इंसान अपने बुने हुए जाल में खुद ही उलझ जाता है और अपने दुखों को भूल जाता है। वो समझता नहीं है कि उसने क्या कर्म किए थे। इसलिए अपने कर्मों से डरिए और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी